पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी बिल्डिंग के 4 सतून होते हैं। ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और हेल्दी फैट। ठीक है। इन 4 चीज़ों को मिलाकर हर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, हर जिम ट्रेनर जिसको न्यूट्रिशन का पता है, आपकी डाइट डिज़ाइन करता है। चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, चाहे वो वेट गेन के लिए हो, चाहे वो कटिंग के लिए हो, चाहे वो बल्किंग के लिए हो। ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को मिलाकर हमेशा आपकी डाइट बनती है। सबसे पहले मैंने कहा था कि हम कार्बोहाइड्रेट पे बात करेंगे पिछली वीडियो में। तो ये वीडियो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट पर है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की इकसाम की बात करेंगे तो 2 कार्बोहाइड्रेट की इकसाम होती है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को रिफाइंड कार्ब भी कहते हैं। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो रिफाइंड, ठीक है, इसका दूसरा नाम रिफाइंड है, जिसमें लाइक रिफाइंड होकर बनी है, हर चीज मिक्स होकर बनी है। जैसे आप पिज्जा, पास्ता, ठीक है, आप जो है वो बर्गर्स, चिप्स, बोतलें, लाइक एवरी सिंगल थिंग जो प्रोसेस होके बनी है। ठीक है ना, जो प्रोसेस होके बनी है और उसमें फाइबर ना होने के बराबर है। समझ आ गई? वो सारी चीजें, उसमें जूसेस भी आ जाते हैं, उसमें सारी बाहर के खाने की चीजें, ठीक है, जो प्रोसेस होकर बनी है और उसमें फाइबर, ठीक है, फाइबर ना होने के बराबर होता है। तो वो चीजें होती हैं सिंपल कार्ब, यानी कि गंद बला। ठीक है। सिंपल लफ्जों में आप इस्तेमाल कर लें कि गंद बला जो आप खाते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब में कार्बोहाइड्रेट तो होती है और उसके साथ फाइबर भी होता है। ठीक है। जैसे आप ओट्स देख लें, जैसे हम बॉडी बिल्डर्स ओट्स खाते हैं। आप स्वीट पोटैटो देख लें, वाइट पोटैटो देख लें, वेजिटेबल्स देख लें, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। बहुत सारी दालें आप देख लें, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होती हैं। बट इनके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें फाइबर भी मिल रहा होता है। उस फाइबर, हमारी डेली जो आपकी फाइबर इनटेक है, अब फाइबर क्या है वो अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा, बट शॉर्ट टर्म में आपको बता दूं कि फाइबर जो है वो आपके डाइजेशन ट्रैक को, आपकी बाउल मूवमेंट जो होती है, ठीक है, आपके पेट के निज़ाम को बेहतर रखता है, आपके खुराक की तोड़ फोड़ करने में हेल्प करता है। ठीक है। छोटे से लफ्जों में समझाया, आगे जाकर मैं इस पे कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ फाइबर पे। तो एक होता है सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब का मतलब रिफाइंड कार्ब, ठीक है, जो गंद बला से रिफाइंड होकर बनी है। सारी चीज़ें बाहर आप पे पड़ी होती हैं, बेकरीज आइटम्स। ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसमें ब्रेड आ जाता है, जिसमें आपकी रोटी भी आ जाती है, जिसमें आपका ब्राउन ब्रेड आ जाता है, जिसमें आपका स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटो, ठीक है, ओट्स आ जाता है, इसमें आपके नट्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, सारी सब्जियां तकरीबन इसमें आ जाती हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने चाहिए, हमें रिफाइंड कार्ब नहीं लेना चाहिए। तो एक हो गया रिफाइंड कार्ब, सिंपल कार्ब, और एक हो गया कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो जब आपने वेट लॉस करना है, या फिटनेस वाली साइड पे आना है, या बॉडी बिल्डिंग वाली साइड पे आना है, या आपका कोई भी गोल है, ठीक है, अच्छी बॉडी बनानी है, अपने हार्मोन आपके डिस्टर्ब हैं, आपका कोई भी इशू है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली साइड पे आना। अब इस कॉम्प्लेक्स कार्ब में भी लिमिट होती है। सिंपल कार्ब हम कभी कभार ले सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, जब आप फैमिली के साथ जाए, आप पिज़्ज़ा खा लें, आप बर्गर खा लें, बट सम टाइम, नॉट एवरी टाइम। बट कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारी ज़रूरत है। ठीक है। हमें ये लेने ही चाहिए। कितने लेने चाहिए वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब 1 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। यानी कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलती है। ठीक है। इसी तरह आपने देखना है कि यार गूगल करके देखे, सिंपल, गूगल का दौर है, गूगल कर देख के यार अगर मैं 100 ग्राम वाइट राइस खा रहा हूँ उसमें मुझे कितनी कैलोरीज मिल रही है। यार अगर मैं 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ उसमें मुझे कितनी कैलोरीज मिल रही है। ठीक है। अगर मैं दूसरे साइड से समझाने जाऊंगा तो आपको बहुत मैथमेटिक हिसाब है, आपको वो बहुत मुश्किल लगेगा। तो सिंपल जो चीज़ आप खा रहे हैं, यानी कि आप 2 रोटियां खा रहे हैं, गूगल करके देख लें मुझे 2 रोटियों में कितनी कार्ब मिल रही है, आपके सामने आ जाएगी। तो बात बताने का मकसद ये, या आपको पता है कि यार मैं 200 ग्राम की रोटी है, ठीक है, इसमें 1 ग्राम है, मुझे कार्बोहाइड्रेट में, मुझे अगर 200 ग्राम की रोटी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे, ठीक है, कि मुझे 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रही है। अब 30 ग्राम को आप ज़रब दे दें 4 से, ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, आप इतनी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो।
ठीक है। अब वेट लॉस में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है, वेट गेन में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है, और जब हम कटिंग कर रहे होते हैं हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, इनका डिफरेंट मेथड होता है, डिफरेंट तरीके से आपने अपने एडजस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूं तो मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की मिकदार अगर मैं तकरीबन 100 किलो का हूं तो मुझे तकरीबन एक्टिव हूँ, 5-6 दिन मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कम एक्टिव हूँ तो मुझे 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मैं बिल्कुल जिम नहीं जा रहा तो मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। बट जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो प्रोटीन अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं, अगर आप जिम नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो 100 ग्राम से आपकी कार्बोहाइड्रेट कम होनी चाहिए। समझ आ गई? 80 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप और ज्यादा एक्टिव हैं, अगर आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ज्यादा एक्टिव है तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेनी चाहिए। ये आपने एडजस्ट करना है अपनी बॉडी वेट, हाइट और एज के हिसाब से। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपकी प्रोटीन ज्यादा है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को कम रखें। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो जितना मर्जी कार्बोहाइड्रेट खाएं, इट्स ऑलराइट, बिकॉज आप बल्किंग पे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक होता है सिंपल कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, जो बाहर की चीज़ें, बेकरीज की चीज़ें, बोतलें, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चिप्स, ये सारी चीज़ें, बिस्कुट्स, ये होता है सिंपल कार्ब, जिसको हम रिफाइंड कार्ब होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर भी मिल रहा होता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ओट्स हो गया, स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें, नट्स भी का कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाती है, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट होता है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं इन चीज़ों में, और इसको आपने यूज़ किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगली वीडियो में जाकर मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह आपको भला करे, फाइबर के बारे में। फिर उससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो जब ये सारे हमारे 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 4 पिलर्स, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डाइट का बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी डाइट बनानी है, ठीक है। बट इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझ आएगी आप लोगों को, आगे जाकर आप लोगों के लिए आसानी होगी नेक्स्ट वीडियोस में और उसकी नेक्स्ट वीडियोस में। और फिर मैं जब आपकी डाइट आपको बताऊंगा कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, आपको और ज़्यादा आसानी होगी। खुश रहें और दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।